इमेजिन बीइंग दिस गुड कि देश के दो सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान के बीच में घमासान लड़ाई हो रही है जस्ट टू कीप होल्ड ऑफ दैट प्लेयर। एंड एक ऐसी स्टोरी जो शायद इंडियन फुटबॉल की सबसे इंटरेस्टिंग ट्रांसफर स्टोरी होगी। एंड नहीं, मैं अनवर अली की बात नहीं कर रहा हूँ। इस स्टोरी में ऐसा होता है जहाँ पे अरुण घोष, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स ऑफ इंडियन फुटबॉल, को ईस्ट बंगाल एक सिनेमा हॉल में छुपा के रखती है। अल्टीमेटली एयरपोर्ट जाती है, वहाँ पे उनको मोहन बगान के जो ऑफिशियल थे वो चेस करते हैं। एंड इस पूरी स्टोरी को मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, if not the greatest defenders or players in the history of Indian football, Arun Ghosh, and his story of becoming one of the greatest players to ever play for India. एंड अरुण घोष यार वन ऑफ द रेयर पीपल हैं जो 1962 एशियन कप विनिंग टीम के मेंबर थे, जो अभी भी अलाइव हैं। एंड आपने इनको मैदान मूवी में भी देखा होगा। तो यार इस वीडियो की अगर मैं शुरुआत बोलूँ, इट गोज़ बैक टू 20-25 डेज। वन ऑफ माई मोस्ट एंगेज फॉलोअर्स, वन ऑफ माई बिगेस्ट सपोर्टर्स, भव्या भाई, जिनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ही मैसेज मी कि यार सात्विक भाई, मैं अरुण घोष जी से मिलने जा रहा हूँ, वुड यू वॉन्ट टू टॉक टू हिम? And obviously, who would deny this moment? Who wouldn't want to talk to such a legend of Indian football? And मैंने obviously हाँ बोला. So 20-30 minutes later, I was on this video call, जिसका मैं screenshot भी अभी screen पे लगा रहा हूँ. And one of the most honoring, one of the most happiest moment of my content creation journey. 2 मिनट की बात हुई. Sadly, Arun Ghosh sir को dementia and he could not talk properly. But I had a word with his daughter, and she told me, how it's slightly disappointing that people do not really talk about Arun Ghosh ji the way they should. Jarnail Singh ke saath, I think he is the greatest defender to play for the Indian football team. And this video is a promise to Arun Ghosh ji's daughter, but more importantly, this video is for Arun Ghosh ji, for Indian football, for us recognizing one of the greatest players in Indian football's history. So stay tuned, not for anyone, but just to pay tribute to the biggest player, one of the biggest players in the history of Indian football. तो यार अगर एज अ प्लेयर ना आप मोहन बगान और ईस्ट बंगाल दोनों के लिए खेलो और आपके लिए लड़ाइयाँ हो रही है, आप 40 बार से ज़्यादा इंडियन टीम के लिए खेले गए हो, एंड आप क्या कहते एशियन कप जीता है, अपने इंडियन फुटबॉल टीम को कैप्टन किया, आपने मोहन बगान ईस्ट बंगाल को दोनों को कोच भी किया और खेला भी, तो यू मस्ट बी वन हेल ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर एंड अ फुटबॉलिंग ब्रेन। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट अरुण घोष जी वॉज। एंड सरप्राइजिंगली यार उनकी स्टार्ट जो फुटबॉल में थी वो, अब मैं लेट ही बोलूँगा, 16-17 साल की उम्र में हुई थी, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कैसे उन्होंने फुटबॉल शुरू किया। तो यार होता क्या है, अरुण घोष जी वैसे तो अपने वहाँ पे बैडमिंटन खेलते हैं, एंड क्योंकि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो वो उनका जो शिफ्ट है वो बैडमिंटन से रेसलिंग में, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते थे, और सिमिलरली उनका इंटरेस्ट फुटबॉल में भी आ गया। बट उनकी जो पहली फुटबॉलिंग की जो स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो अपने एक फ्रेंड को अकम्पनी करते हैं, जो हावड़ा यूनियन उस टाइम का एक फुटबॉल क्लब होता था, उसके ट्रायल्स को अपने दोस्त को अकम्पनी करने गए थे। वहाँ के जो कोच थे उन्होंने अरुण घोष जी को देखा, जिनकी बॉडी, जिनकी फिजिकलिटी बड़ी अच्छी थी, बिकॉज वो रेसलिंग करते थे, बैडमिंटन खेलते थे, एंड एक एथलीट्स बॉडी थी। एंड उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू ट्राई प्लेइंग फुटबॉल। एंड इस तरीके से उन्होंने अरुण घोष जी को हावड़ा यूनियन के लिए बुलाया। वो आई थिंक 1957 था जब ये हुआ, एंड उसी टाइम उन्होंने क्या कहते बॉल बॉय की तरह उन्होंने शुरू किया, एंड वो हावड़ा यूनियन के लिए सॉलिड परफॉर्मेंसेस डालने लग गए। एक मेजर टूर्नामेंट यार जहाँ पे अरुण घोष को जो रिकग्निशन मिली थी, जहाँ पे उनका नाम बंगाली फुटबॉल सर्किट में और ज़्यादा फेमस हुआ था, वॉज इन द ईयर 1957, जब नन अदर देन चुन्नी गोस्वामी, पॉसिबली द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर टू कम आउट ऑफ दिस कंट्री, उन्होंने अरुण घोष को रेकमेंड किया कि यार वो इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन खेलिए फॉर द कैलकटा यूनिवर्सिटी, विच अल्टीमेटली इवेंचुअली कैलकटा यूनिवर्सिटी वन। एंड वहीं से अरुण घोष ने अपने लिए एक नाम बनाना शुरू किया इन द कोलकाता फुटबॉलिंग सर्किट। 2 साल बाद वॉज पॉसिबली वन ऑफ द बिगेस्ट ईयर्स इन अरुण घोष जीज करियर, जब 1959 में उनको मोहन बगान साइन करती है। एंड 1959 में उनकी पॉसिबली वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ नॉट जस्ट हिज मोहन बगान करियर बट हिज ओवरऑल करियर ऑल्सो केम। 1959 का जो ड्यूरेंट कप था, उसमें जो उनके रेगुलर मोहन बगान के डिफेंडर थे मिस्टर रहमान, वो इंजर हो गए थे, राइट? एंड it was time for Arun Ghosh to step up to the occasion, and he just
proved a brilliant player for Mohan Bagan and पूरे टूर्नामेंट बैंग ऑन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. बट उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो आई थी इन द फाइनल अगेंस्ट द स्टार स्टडेड मोहम्मडन स्पोर्टिंग टीम इन द 1959 ड्यूरेंट फाइनल, जहाँ पे बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस खेली विच अल्टीमेटली हेल्प मोहन बगान विन द 1959 ड्यूरेंट कप. एंड अरुण घोष की इमेज एज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन इंडिया और इस्टेब्लिश हो गई. एंड यहीं पे द लेजेंडरी रहीम साहब, द ग्रेटेस्ट इंडियन कोच एवर, उन्होंने उनको स्काउट किया एंड उसके बाद 1960 में उन्होंने अपना पहला इंडियन कॉल अप हुआ विच वॉज अगेन अ गेम चेंजर फॉर नॉट जस्ट फॉर अरुण घोष बट ऑल्सो फॉर द इंडियन नेशनल टीम, बिकॉज अरुण घोष जी में उनको एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया था द लेजेंडरी जर्नैल सिंह के साथ. एंड यू नो अरुण घोष जी को कहते हैं कि ही वॉज इवन अ बेटर बॉल प्लेयर दैन द लेजेंडरी जर्नैल सिंह, वेरी फिजिकल. एंड आई थिंक उनके जो कंटेम्प्रेरीज कहते हैं, आप कोई भी बुक्स पढ़ोगे, कोई भी अरुण जी के बारे में इंटरव्यू पढ़ोगे, ही वॉज पॉसिबली वन ऑफ द डिफिकल्ट डिफेंडर्स जिसको आप ड्रिबल कर सकते हो. सो दैट वॉज द पेडिग्री जो अरुण घोष जी की होती है. एंड 1960 में जो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, जो द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रांसफर स्टोरी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल कह सकते हो इसको, वॉज व्हेन ईस्ट बंगाल साइंड अरुण जी फ्रॉम मोहन बगान. तो क्या था, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा ये. ईस्ट बंगाल इनिशियली वांटेड टू साइन टी.ए. रहमान, पॉसिबली उस टाइम के मोहन बगान के सबसे बड़े डिफेंडर. एंड यू नो उनका प्लान था कि वो रहमान जी को साइन करेंगे, ठीक है, टी.ए. रहमान को. न्यूज़ क्या थी कि यार रहमान जी वो थोड़े से नाखुश थे अपने कॉन्ट्रैक्ट से, अपने फाइनेंस से जो उन्होंने मोहन बगान को बताया भी था. एंड ये न्यूज़ ईस्ट बंगाल की मैनेजमेंट को, ईस्ट बंगाल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पता चल गई थी. एंड उन्होंने इवेंचुअली जाके टी.ए. रहमान से बात करी, उनको किया कि यार आप हमारे लिए खेलो, विच ही अग्रीड. बट अल्टीमेटली होता गया है कि जो टी.ए. रहमान है वो मोहन बगान के साथ एग्रीमेंट पे आ जाते हैं. एंड जो ट्रांसफ़र ईस्ट बंगाल ने होप करी थी स्टार्टिंग में वो हुई नहीं. And now East Bengal wanted revenge. East Bengal wanted to, you know, ultimately find a transfer, ultimately, you know, get a win over Mohan Bagan. And that is what exactly they managed to do. And again यार इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे ईस्ट बंगाल ने अरुण घोष जी को मनाया कि वो मोहन बगान से ईस्ट बंगाल में शिफ्ट हो जाए. तो हुआ क्या था, उस टाइम के जो मोहन बगान के कैप्टन थे सुशील गुहा ने अपेरेंटली एक इंसिडेंट में अरुण जी को बोला था कि तू अपनी जर्सी उतार, तो मोहन बगान के लिए नहीं खेलेगा. एंड यू नो रूमर हैज़ इट कि बाकी लोग चाहते थे, बाकी मैनेजमेंट और बाकी टीम चाहती थी, कोच चाहते थे कि अरुण घोष जी खेले, बट सुशील गुहा नहीं चाहते थे. एंड अरुण घोष वो मैच नहीं खेले थे. एंड ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी अरुण घोष जी के लिए, जो एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था वो ट्रांसफ़र को इवेंचुअली होने के लिए. यहाँ पे अरुण घोष जी की सिस्टर का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने उनको यू नो पुश दिया कि जा तू ईस्ट बंगाल के लिए जाके खेल. तो इंसिडेंट क्या था, तो सैडली अरुण घोष जी के जो डैड थे वो उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी. एंड यू नो ईस्ट बंगाल को पता था ये चीज़, तो जैसे ही वो बाज़ार गए डिस्पेंसरी में दवाई लेने, ईस्ट बंगाल के ऑफिशियल्स ने उनको रोक लिया, उनको बताया कि वी वांट टू साइन यू. उनको वो सारा ना खेलने वाला इंसिडेंट दोबारा याद कराया, दोबारा ट्रिगर करवाया. एंड अल्टीमेटली उन्होंने अरुण जी को कन्विंस कर लिया कि वो उनको साइन करेंगे. मोहन बगान को अभी कुछ भी पता नहीं था, मोहन बगान वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर. नेक्स्ट डे 10 AM एग्जैक्टली वो IFA के ऑफिस पहुंच जाते हैं एंड ईस्ट बंगाल कंप्लीट द साइनिंग ऑफ अरुण घोष फ्रॉम मोहन बगान. एंड अभी तक मोहन बगान को पता नहीं था, बट जैसे ही मोहन बगान की जो मैनेजमेंट है, उनके ऑफिशियल्स हैं, उनको ये न्यूज़ पता चली, they were angry, they were crazy and they wanted to get अरुण घोष back. उस टाइम रूल क्या था यार कि आफ्टर 10 days जो ट्रांसफ़र के बाद भी यू कुड रीसाइन अ प्लेयर, यू कुड कन्विंस हिम टू कम बैक ड्यूरिंग द 10-day विंडो. तो वो चाहते थे कि नहीं भाई, हम अरुण घोष को वापस लेके आएंगे. ईस्ट बंगाल ने क्या किया, ईस्ट बंगाल ने अरुण घोष को एक सिनेमा हॉल में छुपा दिया, जिसकी न्यूज़ अल्टीमेटली मोहन बगान के ऑफिशियल्स को पता चल गई, बिकॉज उनके भाई उनको ढूंढते हुए आए. एंड होता क्या है, ईस्ट बंगाल के ऑफिशियल्स ने उस सिनेमा थिएटर के बैक डोर से अरुण घोष जी को निकाला. एंड उनका प्लान ये था कि वो अरुण घोष जी को फ्लाई आउट करेंगे इन अ डिफरेंट लोकेशन, ताकि वो 10 दिन का टाइम फ्रेम निकल जाए.
बट एज फेट वुड हैव इट, एज लक वुड हैव इट, जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचे दे सॉ कि वहाँ पे मोहन बगान के ऑफिशियल्स ऑलरेडी थे एंड मोहन बगान के ऑफिशियल्स ने उनको स्पॉट कर दिया है एंड उसके बाद एक कार चेज शुरू होती है विद मोहन बगान ऑफिशियल्स बिहाइंड एंड अरुण घोष जी एंड द ईस्ट बंगाल ऑफिशियल्स अहेड. And eventually, Arun Ghosh ji and the East Bengal officials managed to escape them, and Arun Ghosh ji's transfer to East Bengal was finally done because वो 10 day का पीरियड चला जा चुका था. एक ऐसी कहानी है जो शायद ही किसी को पता होगी, बहुत रेयर स्टोरी है जो खुद उनकी डॉटर ने थोड़े हमको आर्टिकल्स दिए हैं, खुद भी नरेट किया है. तो एक ऐसी स्टोरी है जो एक लेजेंड है, एक प्रॉब्ली द मोस्ट इंटरेस्टिंग ट्रांसफर स्टोरी है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल. एंड इट वाज ड्यूरिंग दिस टाइम एट ईस्ट बंगाल जहाँ पे अरुण घोष जी का सबसे ज़्यादा प्राइम आया. वन ट्रॉफीज विद ईस्ट बंगाल एंड उसके बाद ऑब्वियसली 1962 की जो एशियन गेम्स थी उसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्ली possibly क्या बोलूँ, the greatest trophy in the history of Indian football alongside the IFA Shield victory of 1911. Possibly शायद एक सबसे बड़ा मोमेंट था इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री का जब इंडिया ने 1962 की एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता एंड अरुण घोष जी प्लेड all the matches in the tournament, which just goes on to show the importance that he had for the Indian national team. लोग हमेशा जर्नैल सिंह की बात करते हैं ड्यूली, so he was one of the greatest defenders, if not the greatest defender of Indian football, right? But Arun Ghosh ji का रोल उतना ही important था. In the final against Korea, Peter Thangraj and Arun Ghosh were the last two men of the Indian football team. और जो भी बॉल आती थी they would clear, he would not get dribbled, and that was the class that Arun Ghosh ji had. उसके बाद भी यार when his professional playing career ended, he had some great time as a coach. चाहे वो असिस्टेंट कोच थे इंडियन नेशनल टीम के. He even won the Federation Cup both with East Bengal and with Mohan Bagan as a coach. He also won the Durand Cup as a coach. As a player, he captained the Indian national team on several occasions and was possibly one of the heart and soul of Indian football's team during that golden period जो हम 1960s का golden period कहते हैं इंडियन फुटबॉल का. अरुण घोष was one of the central players of that golden generation. Again एक बहुत funny किस्सा है यार. जब अरुण घोष जी इंडियन नेशनल टीम के असिस्टेंट कोच थे तो उस टाइम एक डिफेंडर ना एक प्रैक्टिस मैच से पहले थोड़ी सी कह रहे थे कि मुझे इंजरी है, मैं खेलना नहीं चाहता. एंड बिकॉज द टीम डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, अरुण घोष जी वेंट एंड प्लेड एट द डिफेंसिव पोजीशन. एंड इस टाइम पे अरुण घोष जी को 10 साल हो चुके थे, ईवर रिटायर्ड फ्रॉम फर्स्ट क्लास फुटबॉल, फ्रॉम डोमेस्टिक फुटबॉल. एंड उस मैच में भी नो वन कुड ड्रिबल पास अरुण घोष जी. एंड कहानी होती है कि उस मैच के बाद सारे प्लेयर्स कहते हैं कि कौन है यार ये बूढ़ा आदमी जो अभी भी हमको नहीं जाने दे रहा. एंड जिस डिफेंडर ने वो इंजरी का बहाना बोला था, उन्होंने कहा था सर प्लीज़ अगले मैच से मैं प्रैक्टिस मैच भी खेलने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज अगर ऐसा चलता रहा तो आप ही मुझे रिप्लेस कर दोगे द नेशनल टीम में. दैट वाज द क्लास दैट अरुण घोष जी स्टिल हैड इवन आफ्टर बीइंग रिटायर्ड फ्रॉम फुटबॉल 10 साल के बाद भी. एंड यार इस वीडियो के थ्रू ना मैं इसी लेजेंड को और लोगों के तक पहुंचाना चाहता हूं. एंड जहां पे हम लोग ऑब्वियसली आजकल प्रेजेंट डे आप सुनील छेत्री, संदेश जिंगन, प्लेयर्स लाइक सुब्रता पाल, भाईचुंग भूटिया, बट उस गोल्डन जनरेशन के प्लेयर्स के बारे में आजकल लोग कम बात करते हैं, लोगों को नॉलेज कम है. सो आज की इस एपिसोड से मैं यही बताना चाहता था कि कैसे अरुण घोष जी बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स to play for India, won multiple national awards as well. And again, I think awards, trophies could not justify the player Arun Ghosh ji was. And जो उनकी मैंने डॉटर से भी बात करी, जो उनसे बात करी, आई थिंक वो मेरी इतनी चेरिश्ड मेमोरी है ना अभी भी, चाहे वो 2 मिनट की कॉल थी, बट आई विल स्टिल रिमेंबर दैट कॉल. एंड played for the 2 biggest clubs of Indian football in Mohan Bagan and East Bengal. Just goes on to show किस तरीके के प्लेयर थे वो. एंड यार जब हम बड़े क्लब की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मोहन बगान का नाम हमेशा आता है. एंड इसी के लिए मैंने एक अलग से मोहन बगान के ऊपर वीडियो बनाई है, कैसे मोहन बगान वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट इफ़ नॉट द बिगेस्ट क्लब इन इंडियन फुटबॉल. तो गो अहेड एंड वॉच द वीडियो. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप आई बटन पे भी चूज़ कर सकते हो. एंड इफ़ यू लाइक व्हाट द चैनल हैज़ टू ऑफर, subscribe to Football Unplugged and share this video with as many people as you can, because more people need to know about Arun Ghosh ji. Thank you so much for tuning in. Have a great day ahead and let me know in the comments कौन से दूसरे legend के लिए मुझे वीडियो बनानी चाहिए. Thank you.